संगठन चला के समाज के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और बहुत सारी कुरीतियां हैं उनसे लड़ने के लिए संगठन चलाते हैं। ऐसे ही एक शख्स है हमारे सामने, वो अखिल भारतीय कश्यप मल्ला और निषाद समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और बहुत सालों से ये इस समाज के लिए बहुत सारे काम कर रहे हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य और बेरोजगारों के लिए काफी काम कर रहे हैं। आइए हम जानते हैं इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री गुरचरण सिंह जी से और इनकी जो अभी तक की समाज सेवा है, यात्रा है समिति के लिए, और इन्होंने जो जो काम किए हैं वो हम आपको इनके जरिए सुनाते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार सर। सर, आपने एक अखिल भारतीय निषाद मल्ला और कश्यप समिति बना रखी है, तो ये कब से आपने शुरू की है? सबसे पहले मैं गुरचरण सिंह कश्यप समाज द्वारा दी गई जिम्मेवारी से राष्ट्रीय अध्यक्ष आज 9 वर्ष पर समाज के हमारे भारतवर्ष में रहने वाले सभी कश्यप निषाद समुदाय के सभी बंधुओं को, माताओं को, बहनों को मैं नव वर्ष की शुभकामनाएं देता हूँ। परमपिता परमात्मा से अरदास करता हूँ, अपील करता हूँ कि वो आप सभी के परिवार में खुशियाँ लाए। नया साल आने वाला 2021 का आप सबके लिए शुभ हो। और अभी मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे देशवासियों को नए साल के हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। पूरे देशवासियों को यह नया वर्ष मंगलमय हो, ऐसी मैं कामना करता हूं। अभी आपने पूछा कि ये संगठन जो हम अखिल भारतीय कश्यप निषाद मल्ला विकास मंच संगठन चला रहे हैं, ये हमारा 1995 26 दिसंबर से शुरू हुआ था और 2008 से इसकी जिम्मेवारी समाज ने मुझे दे रखी है जी। इसके माध्यम से हम पूरे देश भर में समाज को उत्थान के लिए प्रोग्राम करते रहते हैं। और आदिवासी कश्यप कहार निषाद भोई समन्वय समिति, जिसमें इस संगठन के जैसे 140 संगठन हैं, उसमें भी मेरे को सह प्रभारी की जिम्मेवारी दे रखी है और हम समय समय पर समाज में जाते हैं, कार्य करते हैं। आज 9 वर्ष के उपलक्ष्य में मैं हमारे देश में चल रहे किसान आंदोलन के बारे में भी 2 शब्द कहना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैं किसान के अलग अलग संस्थाओं के प्रधानों से, यूनियन के नेताओं से अपील करना चाहता हूं कि आप सभी जिस प्रकार से हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री ने आप सभी को बार बार इसे जो आप 3 बिल की बात करते हैं उसके लिए बुलाया है, आपको आमंत्रण दिया है, आप उस पर बैठ करके तर्क करें, क्योंकि किसी भी समस्या का समाधान बिना तर्क के नहीं हो सकता। आप अपने पॉइंट रखें, सरकार के सामने रखें। सरकार का मानना है कि अगर हमारा देश किसी प्रधान देश है तो वो किसानों के हित में हमेशा खड़े रहे थे, खड़े रहेंगे और खड़े हैं। तो मेरा भी आप सबसे, सभी नेताओं से अपील है कि आप सभी सरकार के साथ बैठ कर के इसका उचित निर्णय लें। और ये जो 1 महीने से ज्यादा वक्त हो गया है आपका धरना प्रदर्शन चलते हो, ताकि इसका समाधान हो सके, निकल सके। साथियों, मैं एक बात और भी कहना चाहूंगा कि आज का भारत 4 दशक पहले वाला भारत नहीं है कि जब जय जवान जय किसान हुआ करता था। आज का भारत जय जवान जय किसान, जय अनुसंधान और जय विज्ञान का भारत है। क्योंकि किसी भी देश में खाली कृषि उत्पाद करने से देश आगे नहीं बढ़ सकता। पेट तो भर सकता है पर आगे नहीं बढ़ सकता। इसीलिए आज के युग में, वैज्ञानिक युग में, अगर किसान की आमदनी भी 4 गुना हुई है तो वह भी विज्ञान के जरिए हुए है। भिन्न भिन्न प्रकार के बीज उत्पादन, नए नए उत्पादन, नए नए प्रोडक्ट, नए आविष्कार, तब उनकी आमदनी 4 गुना हुई है विज्ञान के जरिए। इसीलिए जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री कहते हैं कि जय जवान जय किसान
जय अनुसंधान और जय विज्ञान। क्योंकि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री का जो संकल्प है कि हमारे भारतवर्ष को पूरी दुनिया में विश्व गुरु बनाने का जो उन्होंने संकल्प लिया है, वो बिल्कुल उसी पैटर्न पे काम कर रहे हैं। और आपने देखा भी होगा पिछले जितने भी उन्होंने कार्य किए हैं वो सराहनीय कार्य हुए हैं, चाहे वो मंदिर को लेकर के हैं, चाहे वो 370 को लेकर के हैं, या जिसने भी भारत की तरफ आंख उठाई है उसके घर पर जाकर के उसको जवाब दिया गया है। तो मैं आप सभी से एक बार अपील करता हूं, अपने किसान भाइयों से अपील करता हूं, अन्नदाताओं से अपील करता हूं कि आप सभी ये जो भी आपका धरना प्रदर्शन चल रहा है इसमें जिद छोड़ करके उसका कुछ ना कुछ समाधान ढूंढने का प्रयास करें। जरूर होगा, क्योंकि हमारे रक्षा मंत्री जी ने भी कहा है कि वो हमेशा वो भी किसान के बेटे हैं। इसीलिए आप सभी और हमारा जो दिल्ली में रहने वाले जितने भी लोग हैं, जैसे कि हमारे भारत की 90% आबादी किसानों से ही है, तो दिल्ली में भी तो किसानों के बेटे हैं, दिल्ली में भी तो किसानों के परिवार रहता है। तो दिल्ली का इस तरीके से आप पानी बंद करके, जल बंद, वो अनाज बंद करके, सब्जियां बंद करके क्या दिखाना चाह रहे हैं? मेरे ख्याल से ये किसानों का उचित निर्णय नहीं है। हमने अभी देखा है न्यूज के माध्यम से कि पंजाब में कुछ हमारे टेलीफोनों के टावर तोड़ दिए गए। ये उचित निर्णय नहीं है। इसलिए मेरा तो हाथ जोड़कर विनती है अपने किसान भाइयों से कि आप इसको तर्कों पर बात करते हुए तो उचित निर्णय निकाल करके इसको बंद करें, ऐसा मेरा आपसे निवेदन है। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद, धन्यवाद। शिव जी, बहुत अच्छी बातें कही आपने इस मुद्दे पे, लेकिन अभी हाल ही में पंजाब के अंदर में थोड़ी दुख की बात है, जियो के कुछ टावर किसानों के द्वारा या वहां के और भी जो लोग हैं उनके द्वारा तोड़ने की घटनाएं सामने आई। हालांकि बढ़िया वाली बात यह है कि वहां के सीएम अमरिंदर सिंह ने उन पर कठोर कार्रवाई करने का कहा और साथ में पुलिस को निर्देश दिया कि ऐसा नहीं होना चाहिए। पर ये जो जियो के टावर तोड़ दिए गए, उससे किन किन लोगों को इससे नुकसान होता है और किस नजरिए से देखते हैं आप इस घटना को? आपने बहुत अच्छी बात कही है, लेकिन किस किस लोगों का मतलब? आम लोगों को, आम जनमानस को जी। क्योंकि आज की जरूरत फोन चलाना जी, डेफिनेटली, बच्चों की पढ़ाई करना जी 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 सब ऑनलाइन होती है। जी हाँ, जी हाँ। जब से अभी कोरोना काल के चलते हुए जी सभी बच्चों की पढ़ाई जी शिक्षा का माध्यम ऑनलाइन है। जी 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 ऑनलाइन ही चल, डिजिटल सर्विस है। अगर आप इसको बाधित करेंगे जी तो उसका नुकसान किसको होगा? आम जनमानस को। बच्चों की पढ़ाई बाधित होगी जी, और आपके बहुत सारे ऐसे कारोबार वगैरह होते हैं जो ऑनलाइन आप कारोबार कर रहे हैं जी। आजकल वर्क एट होम चल रहा है बहुत बड़ी कंपनियों का। आपने देखोगा कुछ बच्चों की ऐसी आप बीती बता रहे हैं पंजाब से कि जी मैं ऑनलाइन काम कर रहा था घर से, लेकिन अब नेट ना होने की वजह से मेरी तनख्वाह काटी जा रही है, मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ घर पे बैठ के, ऑफिस खुलते नहीं है, ऑफिस जाने के लिए इजाजत नहीं है, घर पे काम कर नहीं पा रहे हैं। तो किसका नुकसान है? आम जनमानस का नुकसान है। और जहां तक आपने बात की जियो का, देखिए जियो के जो मालिक है, ठीक है मुकेश अंबानी अमीर आदमी है, उन्होंने बहुत पैसा, दुनिया के 11वें नंबर के अमीर आदमी, लेकिन अगर वो अमीर हैं तो देश हित के लिए भी तो वो भी तो कुछ कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी जो ला रहे हैं जो वो भी तो देश हित के लिए है। अगर हमारी टेक्नोलॉजी आगे नहीं बढ़ेगी, हमारे कारोबार आगे कैसे बढ़ जाएंगे? तो इसीलिए तो किसी का नुकसान करना, किसी चीज में बाधा डालना। अभी आज हम हरियाणा की साइड गए थे तो देखा उन्होंने सारे टोल फ्री कर दिए गए। अगर हम देखें पर्सनल तौर पे पैसा खर्च नहीं होता, लेकिन एक सरकारी तो बाधा है ना, सरकारी काम तो बाधा है ना। सरकारें जो खर्च करती है किसके लिए? पब्लिक का पैसा पब्लिक के लिए यूज होता है। सरकार किसकी है? सरकार पब्लिक की है, पब्लिक की सरकार है और उसी के लिए पैसा खर्च होता है। तो मैं तो मानता हूँ कि ये बहुत गलत काम है। जो टावर टूटे गए थे, आजकल जो सिस्टम है कि एक टावर पे वोडाफोन भी है, एयरटेल भी है, थोड़ा जियो का नुकसान सबको हुआ। यस, बिल्कुल सच्चाई है ये आपकी बात। आजकल क्या शेयरिंग सिस्टम है, क्योंकि मैं टावर का काम करता हूँ, मैं दिल्ली में ऑथराइज्ड वेंडर हूँ रिलायंस जियो के लिए, इसलिए मेरे को और भी गहराई से मालूम है कि आजकल शेयरिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग एक टावर पे ना खाली जियो का ही सिस्टम चलता है, वोडाफोन भी उसी पे चलता है, आइडिया, वोडाफोन, एयरटेल, आइडिया सब
मतलब अब शेयरिंग सिस्टम है। Sharing अब system एक टावर किसी पे एक कंपनी ने लगाया है और उससे वो दूसरी कंपनी फायदा उठा रही, तो अच्छी बात है ना। यानी एक टावर टूटने से सिर्फ जियो के मोबाइल नहीं बल्कि जो सबके एयरटेल साथ। वोडाफोन आइडिया के कनेक्शन है उनको भी उतना ही नुकसान बिल्कुल होता है। बिल्कुल बिल्कुल दूसरी कंपनियों से जो मिलने वाली सुविधा है वो भी डिस्टर्ब हो रही है, वो भी बाधित हुई है। तो ये अपने आप में एक बहुत घिनौनी हरकत है और इसे मैं तो कहूँ कि वहाँ की प्रदेश सरकार को भी इस पे शर्मिंदा होना चाहिए और जो सख्त एक्शन लेना चाहिए, उस पर सख्त एक्शन लेना चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत बढ़िया। धन्यवाद।